الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد सदाए इश्क हूँ नजराना दिल लेके आया हूँ सदाए इश्क हूँ
नजराने दिल लेके आया हूँ, यही एक चीज़ थी लाने के काबिल लेके आया हूँ, यही एक चीज़ थी लाने के काबिल लेके आया हूँ। और ज़हे जज़्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको, ज़हे जज़्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ। नहायत ही काबिल कदर हज़रात उलमा इकराम, मुल्क व मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, मेरे अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशी मेरी लाडली माँ और बहनों, मैं अपनी आदत और अपने नज़रियात से मजबूर होकर आपकी अदालत में एक छोटी सी भीख मांगता हूँ। अगर दे दें तो शायद मैं 2-4 मिनट कुछ बात कर सकूं। अभी जब मैं आ रहा था और मुझे ये मेरे साथी लेकर आ रहे थे तो मुझे इस बात का शक हुआ कि जलसा 2 जगह है या 1 जगह है। चूंकि इस पिंडाल से पहले ये जो पीछे का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि इसकी 3 गुना पब्लिक वहां मौजूद है। तो मुझे शक हुआ और मैं ये सोचने लगा यहीं उतर जाऊं, शायद जलसा यहीं हो रहा होगा। गाड़ी वाले ने आगे बढ़ाया और जहां पर जलसा है जब वहां आया तो देखकर अफसोस हो रहा था कि यहाँ का मंज़र बिल्कुल कब्रिस्तान का मंज़र पेश कर रहा था। और ऐसे हालात में मैं ज़्यादा लंबी और बहुत ऊंची बातें नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा सा ताउन आप कर दें, थोड़ी सी मदद आप कर दें ताकि मेरी इज्जत बच जाए और आपका कुछ भला हो जाए। अब रोड पर जो लोग फिर रहे हैं, जो लोग दुकानदारी कर रहे हैं, जिन बेटियों को आज तक ये होश नहीं आया कि जलसे के नाम पर घर से निकली, माँ ने इजाज़त दिया जलसे के नाम पर, शौहर ने इजाज़त दिया जलसे के नाम पर, बाप ने इजाज़त दिया जलसे के नाम पर, और वो मार्केटिंग में लगी हैं। सुबह में जब उनसे पूछा जाएगा कि किस मौलवी ने क्या कहा तो वो ये कहेगी कि मुझसे ये ना पूछो किस मौलवी ने क्या कहा, बल्कि मुझसे ये पूछो किस किस चीज़ की दुकान कहाँ कहाँ लगी थी। गैरतमंद मुसलमानों, हंसने की नहीं रोने की बात है। हम अपनी हर बर्बादी का जिम्मा गैरों पे लगा देते हैं। गैर ने ये किया, गैर ने हमें मारा, गैर ये कह रहा है कि अजान बंद करो, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस अजान को सुनकर उनके कान डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका बचपन से 55 हो गया, वो फजर की अजान आपने सुनी ही नहीं। अब जिसने फजर की अजान ही ना सुनी
वो अब रोड पर निकलेंगे एहतजाज करके, हम जान दे देंगे, ये नहीं हो सकता है। हम जान दे देंगे मगर ये नहीं हो सकता। यकीन जानो कि तुम्हारे इन तहरीकों से जब तक के अमल नहीं करोगे कुछ भी किसी का बिगड़ने वाला नहीं। लाखों रुपये खर्च किए, मुझे अफसोस हो रहा है। मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं आपसे कुछ बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आप पर मुझे अफसोस हो रहा है कि जिस माँ ने पैसे दिए, जिस बाप ने पैसे दिए, जिस नौजवानों ने ज़मीन बराबर कर। मैं स्टेज वालों से खुसूसन दरख्वास्त करता हूँ थोड़ी देर मुझे हजम कर ले, खामोशी के साथ आओ। महीनों पहले दावतनामा गया और इतनी मेहनत हुई, माशाअल्लाह इतनी मेहनत हुई कि दिल खुश हो गया। और आने के वक्त पिंडाल देखकर मैं ये समझ रहा था कि 1-1.5 लाख का मजमा तो आज ज़रूर होगा, और है, लेकिन पिंडाल में नहीं है, दुकान पर है। और 3-3 गुटका, कितना, 3-3 गुटके की पैकेट मुंह में रखे हुआ लेफ्ट राइट रोड पे कर रहा है। और जहां लफ्ज मोहम्मद आएगा बस वहीं पे कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला सुबह होने से पहले इसके मुंह में लकवा मार देता तो बेहतर है। क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूं? जिगर में दर्द हो रहा है, दिल रो रहा है, इसलिए मैं ये जुमला कह रहा हूं। सुनो गौर से और अपने सरों को धुनो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया था और क्या कहा जानते हो? मौलाना मैं इस्तिग़फ़ार पहले पढ़ूं या दरूद पहले पढ़ूं? क्या कहा? सब बोलिए, जरा जोर से बोलिए। मुझे डर लग रहा है आज बात करते हुए कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर कुछ लोगों को तकलीफ ना हो तो 2-4-20 मेरे बाजू में इधर आ जाइए, 2-4-15 इधर आकर बैठ जाइए, मैं ज़रा आपसे बात कर लूँगा। आ जाओ, इधर से आ जाओ, यहाँ आ जाओ ना, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सारे लोग आ जाओ, नीचे बैठ जाओ। आओ, और आप लोग ज़रा करीब करीब हो जाइए, आगे आ जाइए ताकि पिछले के शहनशाहों को बैठने की जगह मिल जाए। आइए, उठ जाओ। देखो अच्छे लोग बात माना करते हो, मैं तो सबसे छोटा इंसान हूं भाई। आ जाओ, आ जाओ, ये जगह खाली, आ जाओ, 2-4 आदमी और आ जाओ ना, आ जाओ, इधर आ जाओ ना, आ जाओ। आप लोग भी आ जाओ ना, यहाँ पे जगह खाली है। आ जाइए, पीछे वाले साहब जरा सामने आ जाओ। एक तो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई कि मौलवी को देखने के लिए 3 लाइट लगा दिया और मजमे को देखने के लिए 1 लाइट भी नहीं है। यानी आप देखते रहो और हम किसी को ना देखें, आप सोते रहो आराम से, हम समझे कि जागा हुआ है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं तंजीम के लोग कि मजमे को अंधेरे में छोड़ देते हैं, और अंधेरे में तो नींद आएगी ना, और फिर मौलवी बेचारे को दिखेगा नहीं सो रहा है या जाग रहा है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि स्टैचू बना हुआ हो। ये आप बीच में क्यों जगह खाली क्यों, नाराज़ हैं क्या? सामने आ जाइए, आप लोग आ जाइए। देखो मेहमान की बात माननी चाहिए, मानते ही नहीं मानते इस बात को? मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान का हर नखरा बर्दाश्त करते थे। हर नखरे मेहमान के बर्दाश्त करोगे, और याद रखो जितनी नज़ाकत मेहमान की होगी और जितना सब्र घर वाला करेगा अल्लाह उतना ही अजर उसको अता फरमाता है। एक मेहमान सीधा साधा मुझ जैसा मौलवी कहता है भाई मुझे कद्दू की सब्जी चाहिए और सादी रोटी चाहिए, आपने जल्दी जल्दी बनाया और ला करके डाल दिया, मेहनत क्या किया? और एक मेहमान आया, वो कह रहा मुझे 3 तरह की बिरयानी चाहिए और ठंडा गरम मीडियम पानी चाहिए।
आपने वो सारे इंतजामात किए, तो अब बताओ सवाब किस में मिलेगा ज़्यादा, मौलवी को खिलाने में या उसको खिलाने में? तो थोड़ा सा मेरा नखरा बर्दाश्त कर लीजिए। आप लोग आ जाइए। आप जब तक जुड़ेंगे नहीं शायद मैं कुछ कह पाऊंगा नहीं। आ जाइए। और रोड पे जो लोग खड़े हैं, बाबा अगर तकलीफ ना हो तो आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। चचा आ जाओ, भैया आ जाओ, मामा आ जाओ। आज अगर आपने बात नहीं मानी तो यकीन जानो बहुत पछताओगे जाने के बाद। सही बता रहा हूं मैं, बहुत पछताना पड़ेगा। चूंकि कीमती मोतियां अपने थैले में लेकर आया हूं आपके लिए। अगर आप नहीं मानोगे बात, वो थैला वैसे ही वापस चला जाएगा, कल के प्रोग्राम में दे देंगे। चलो दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। जिनके मुंह में पान गुटका है वो ना पढ़े भाई। अभी सुन लो, जिसके मुंह में पान गुटका तंबाकू खैनी वैनी है, वो लोग जो अभी सिगरेट 5 मिनट पहले पिया है वो भी बगैर मुंह धुए हुए ना पढ़े। समझ में आ रही बात जी? तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से, हाँ ऐसे भी रहेगा तो चलेगा, इसे भी रहने दो। हाँ बस ऐसे रहने दीजिए। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि हज़रत मैं इस्तिग़फ़ार पहले पढ़ूं या दरूद पहले पढ़ूं? क्या कहा? क्या कहा? नात खां लोगों को तो आपने यतीम बना दिया, मैंने देख लिया है। एक भी सुभान अल्लाह की आवाज़ वहाँ से नहीं आ रही थी। 2-4 नात मैं भी तैयार करके लाया था कि आज पढ़ूंगा, लेकिन ना इतनी खामोशी में कहाँ इरशाद भी नहीं, शमशाद भी नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। इतने खुश्क जगह पर तो गड़बड़ है ना। बालासोर से चल के आया हूँ आपको सुनने के लिए। जी जी जी, मुझे भी पता है आप आए हैं यूट्यूब चैनल की तरफ से अपना बनाने के लिए। तो और चूँकि ये जो अदनान है हमारा बच्चा, स्टेज पे तो कभी मुलाकात हुई नहीं, सुफियान वगैरह से हुई, इमरान भाई वगैरह से। अदनान को यूट्यूब पर सुनता था और बेहद तमन्ना थी मुझे इससे मुलाकात करने की, अल्लाह ताला ने मिलाया। लेकिन ये आपकी बदनसीबी है कि आप अपनी मिल्लत, अपनी कौम की इस अमानत की हिफाजत नहीं की। जिस तरह आपको सुनना था अदनान प्रतापगढ़ी को, आपने सुना नहीं। खैर, बच्चा इंशाअल्लाह दिल छोटा नहीं करेगा, लाखों के मजमे में पढ़ने वाला है, मैं खूब अच्छी तरह इसको जानता हूँ। अल्लाह ताला इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हर बुरी नज़र से इसकी आवाज़ की हिफाजत फरमाए और लंबी उम्र अल्लाह ताला इस बच्चे को अता फरमाए, खूब तरक्कियात से नवाजे। आमीन भी कंजूसी से कहोगे? तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि पहले इस्तिग़फ़ार किया जाए या पहले दरूद पढ़ा जाए। ये एक बात आप याद कर लोगे, इंशाअल्लाह जलसा आपका कामयाब हो जाएगा और मेरी मेहनत भी वसूल हो जाएगी। तो दारुल उलूम तो दारुल उलूम है ना, उलमाए देवबंद तो उलमाए देवबंद है ना। मौलाना ने उससे पूछा कि भाई ये बता, पहले कपड़ा धोता है या पहले इतर लगाता है? बोलो ना भाई, पहले कपड़ा धोते हो या पहले इतर लगाते हो? तो उन्होंने कहा कि हजरत पहले कपड़ा धोते हैं, उसके बाद इतर लगाते हैं। वाह रे हुसैन अहमद मदनी, तेरी कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर कर दे, खुदा की कसम
सदियों में ऐसा इंसान कोई दुनिया के अंदर जन्म ले सकता है जिसने पैगंबर की कब्र के पास बैठकर 18 साल तक पैगंबर की हदीस पढ़ाई। कितने दिन? 18 साल तक जिसने पैगंबर आजम की हदीस पढ़ाई, और 18 साल में कभी भी ये नहीं कहा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि जब भी हदीस पढ़ाते तो कहते काला साहिबल कब्र। दाईं तरफ कब्र थी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कहते थे काला साहिबल कब्र, इस कब्र वाले ने ये कहा। अगर मेरी बात आपको समझ में ना आए तो दो चार बंदे हाथ उठा देना, मैं फिर बंगला में तकरीर शुरू कर दूंगा, ठीक है? और देखो पहले ही उठा दिए, और बंगला आता 1 पैसा का नहीं है, बड़ी मुसीबत। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पहले क्या करते हो? तो कहा कि पहले कपड़ा धोता हूं और उसके बाद अतर लगाता हूं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार के पानी से पहले अपने रूह की गंदगी को साफ कर लो, फिर दरूद पाक का इतर लगाओ। मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, अदब कायनात इंसानी की सबसे अजीम दौलत अल्लाह ने अदब को बनाया है। माँ का अदब नहीं औलाद गद्दार कहलाएगा, बाप का अदब नहीं बेटा गद्दार कहलाएगा, उस्ताद का अदब नहीं शागिर्द गद्दार कहलाएगा, शौहर का अदब नहीं बीवी कमजोर कहलाएगी। याद रखो, जिसने पैगंबर का अदब नहीं किया या तो वो काफिर बन के मरा या मुनाफिक बनकर मरा है। सुभान अल्लाह। बेशक। और गुटखा रख करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हो, बहुत मार पड़ेगी अल्लाह की। या तो गुटखा फेंको, कुल्ली करो, और या दरूद पढ़ो। अगर इस गंदे मुंह से तुमने दरूद पढ़ा तो इस दरूद का सवाल और इसका जवाब अल्लाह की अदालत में आपको देना पड़ेगा कि मेरे पाकीज़ा मोहम्मद का नाम जब फरिश्ते बगैर वजू के नहीं लेते, तूने बीड़ी पी करके मेरे महबूब का नाम कैसे लिया? हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह ने गुलसिता के अंदर लिखा है, उलमा मौजूद हैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, मौलाना ने लिखा है, ओ लोगो 1000 मर्तबा अपने मुंह को मैं मुश्क से धो डालूं, अंबर से धो डालूं, गुलाब से धो डालूं, खुदा की कसम है मेरे आका का नाम लेते हुए, आमना के दुर्रे यतीम का नाम लेते हुए, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का नाम लेते हुए, हसनैन करीमैन के नाना का नाम लेते हुए, फातिमतु ज़हरा के अब्बा का नाम लेते हुए, 1,24,000 नबियों के इमाम का नाम लेते हुए, 1,24,000 असहाबे रसूल के यार का नाम लेते हुए, और पूरी दुनिया के नबी का नाम लेते हुए डर लगता है कहीं बेअदबी ना हो। महबूबे दो आलम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ओ पैगंबर के जानिसारो, तुम्हें बड़ा मज़ा आता है जलसा कराने का, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है उलमा को बुलाने का, तुम नातिया कलाम भी सुनते हो, लेकिन रब्बे काबा की कसम है, अरे नातिया कलाम का हक ये है कि तुम में से कोई बगैर गुस्ल के ना आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना मजहर मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाहि अलैह हिंदुस्तान के वलियों का इमाम है।
जामिया मस्जिद की तारीख गवाह है। आओ जिम्मेदारी से मैं तुम्हें किताबें खोल कर बताता हूँ ये मिर्ज़ा मजहर जाने जाना कौन है। उलमा ने लिखा है ये वो आदमी है जो एक दिन में सुबह से शाम तक 3 लाख मर्तबा आमना के दुर्रे यतीम पर दुरूद पढ़ता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 लाख मर्तबा एक दिन में दरूद पाक का नजराना मिर्जा मजहर जाने जाना, और दुनिया वाले उसे पागल कहते थे। और एक बात बड़े काम की बता दूं, माइक वाले भाई थोड़ा चंदा मुझे दे दो, जरा आवाज ठीक ठाक कर दो, गड़बड़ हो रहा है। मिर्जा मजहर जाने जाना ये हिंदुस्तान के वलियों के इमाम थे। क्या थे? और सुन लो जरा गौर से, मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ तवज्जो दो। हिंदुस्तान के वलियों के इमाम थे, और जिस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुक्मरानी थी ना, तो ये बादशाहों के पीर थे। ये बादशाहों के पीर थे, और जो बादशाह का पीर होगा वो अरबपति खरबपति होनी चाहिए ना। बड़ा आदमी होनी चाहिए। और जानते हो इतने नाजुक तबीयत के थे मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाहि अलैह। मुझे कितनी देर बोलना है? आधा घंटा? सुननी है आपसे, आप जब तक बोल सकते हैं। मिठाई वाला कह रहा है मुझे मिठाई खानी है आपसे, अजीब बात है यार। नात का शहंशाह कह रहा है आपसे नात सुननी है, अब नात कहाँ? तो बड़े नाजुक तबीयत के थे, बहुत। और कितना नाजुक तबीयत जानते हैं आप? रास्ता चलते हुए अगर चारपाई, चारपाई समझ रहे हैं? बंगला में क्या कहते हैं? खटिया। ये तो बिहार में कहते हैं, तो यूपी में भी। तो अगर खटिया थोड़ी उल्टी नजर आती तो उस उल्टे खटिए को देखकर मिर्जा के सर में दर्द हो जाता था। इतने नाजुक तबीयत के थे, इतना नाजुक तबीयत। और ये किस जमाने की बात है? शादी से पहले, शादी से पहले ये हालत थी उनकी। अगर उनके बिस्तर की चादर, उस चादर में अगर थोड़ी सी सिलवट होती, मुड़ा होता, तो सारी रात मिर्जा को नींद नहीं आती थी। इतना नाजुक मिजाज था इनका। लेकिन हुआ क्या मालूम? हुआ क्या मालूम आपको? एक रात ख्वाब देखा उन्होंने। बीवी वालों जरा गौर से सुन लो, और जिनकी बीवी नहीं है वो भी सुन लो। रात में ख्वाब देखा कि मिर्जा मैंने तेरे लिए, तेरी शादी के लिए, तेरे निकाह के लिए एक औरत पसंद किया है, और वो औरत बेवा है, कमारी नहीं है। क्या है? और ख्वाब में कहा जा रहा है कि सिर्फ बेवा नहीं है, जबान की बड़ी गंदी है, गालियां बहुत कीमती देगी, तौल तौल के देगी। और इतने नाजुक तबीयत के मिर्जा मजहर जाने जाना। लेकिन ख्वाब देखा, सुबह सवेरे उठे, उस औरत के मकान पर गए। हाँ बस शुक्रिया, यहीं पे छोड़ दो आप, अब हाथ मत लगाना इसको। औरत के मकाम पर गए और कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। तो औरत ने वहीं से स्टार्ट कर दिया, अपनी सूरत जाकर के देख ले, तुझे कौन पूछेगा। हालांकि बेवा है वो, लेकिन आवाज देखो आप उनकी।
बहरहाल निकाह हो गया। निकाह होने के बाद सुबह से लेकर शाम तक कोई गाली ऐसी नहीं है जो वो औरत मिर्जा मजहर जाने जाना को देती नहीं थी। और इतना ही बस नहीं, बल्कि शाम को जब मिर्जा मजहर जाने जाना वापस आते तो झाड़ू लेकर के गेट पे खड़ी हो जाती थी। और उसके बाद ठुकाई होती थी। मिर्जा मजहर जाने जाना अपने सर को झुकाकर मार भी खा लेते, गाली भी सुन लेते और एक जुमला कहा करते थे। बस क्या कहते थे? एक जुमला, ए अल्लाह मैं इस औरत को तेरी बंदी समझकर माफ करता हूं, कयामत के दिन तू मुझे अपना बंदा समझ के माफ कर दे। अब मौलवी ने एक जुमले में कह दिया, आपने कहा सुभान अल्लाह। 5 मिनट के बाद जब पूछेंगे स्टार्टिंग में क्या बात हुई थी, मौलाना वो जो आपको मालूम है हमको मालूम नहीं। क्या मतलब? तुम नवाब हो सकते हो, बड़े बाप की औलाद हो सकते हो, खूबसूरत हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, तुम्हारी बीवी हर एतबार से कमजोर हो सकती है, लेकिन मर्द उसे कहते हैं जो सब कुछ होने के बावजूद, अपनी बीवी के कुछ न होने के बावजूद बीवी की सुन ले, ये समझ करके कि ये अल्लाह की बंदी है। कयामत के दिन अल्लाह तुमको माफ कर देगा अपना बंदा समझ करके। करोगे इंशाअल्लाह? यही तकरीर एक जगह हमने किया और यही वाकया सुनाया। सुबह सवेरे एक आदमी भागा हुआ मेरे कमरे में आया, सुबह 8-9 बजे जाना था, फजर की नमाज के बाद आ गया, कहने लगा वो मौलवी जो बेंगलोर से आया है ज़रा उसको बुलाओ। क्या हुआ? तो कहा कि क्या तकरीर किया था आपने? मैंने कहा पता नहीं। कहा कि मेरी बीवी 12 बजे रात में इतना मोटा डंटा ला करके मेरे कमर पर 3 डंटा मारी है और कह रही है अल्लाह की बंदी हूं, मौलाना ने कहा है बंदी समझ के माफ कर दो। बंदी समझ के, हाँ। तो इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत की रात ऐसे गुजरी कि उसका शौहर नाराज हो और इंतकाल कर गया शौहर, क्या हुआ? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत को जन्नत की हवा भी नहीं लग सकती है। बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि मिर्जा मजहर जाने जाना जो एक दिन में 3 लाख मर्तबा दरूद पाक पढ़ा करते थे, अंग्रेज से जब मुकाबला हुआ तो अंग्रेज ने गोली मारी और गोली आई और सीने में रुक गई। कहाँ रुकी? जामिया मस्जिद की सीढ़ी पर बैठ गए और चारों तरफ से मुरीदीन आकर के बैठ गए कि अब हजरत दरूद पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे। सुबह से शाम हो गई, हजरत ने एक बार भी दरूद पढ़ा ही नहीं। तो मुरीदीन ने पूछा कि हजरत क्या बात है, सुबह से शाम हो गई अब तक आपने एक बार दरूद नहीं पढ़ा, पहले तो 3 लाख मर्तबा पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। मिर्जा मजहर जाने जाना का जवाब सुनो मुसलमानों, अदब पैदा करो अपने अंदर। मिर्जा साहब कहने लगे, ओ लोगो तुम जो कहते हो बात तो सही है, लेकिन जरा ये तो देखो सुबह सवेरे अंग्रेज ने गोली मारी है और वो गोली मेरे सीने में मौजूद है। मुझे पता नहीं वो गोली पाक है या नापाक है। मैं समझता हूँ अंग्रेज की गोली है, नापाक होगी। मैं दरूद पढ़ते हुए डरता हूँ कि कहीं दरूद पाक की बेअदबी ना हो जाए।
मेरे यारो जलसा कराना आसान है, चंदा देना आसान है, मौलवियों को बुलाना आसान है, मेहनत करना आसान है, लेकिन रब्बे काबा की कसम है पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाता हूं, अमल बड़ा मुश्किल हो रहा है। सीरत का जलसा सुनते हो, अकीदत मौजूद नहीं है, पैगंबर का तज़किरा सुनते हो, ज़बान पे दरूद पाक का नाम नहीं है, नमाज की बातें सुनते हो, मस्जिद खाली पड़ी है, कुरान की अजमत सुनते हो, कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलता। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना है। एक यहूदी ने अपने बच्चे से कहा, ओ मेरे लखते जिगर ज़रा बाजार चला जा, सौदा खरीद कर ला। ओ बच्चा कितना बड़ा, बिल्कुल अदनान की तरह, 10-11 साल का बच्चा है, सिर्फ 10 या 11 साल का बच्चा, और किसका? मुसलमान का नहीं, बल्कि यहूदी का बच्चा है। वो सौदा लाने के लिए बाजार गया, उधर से आमना का दुर्रे यतीम आ रहा था। सल्लल्लाहु, जोर से बोल दो कम से कम सल्लल्लाहु। वो तो मैं जान रहा हूं कि आज जो बयान हो रहा है वो जबरदस्ती हो रहा है। कौन आ रहा था? आमना का लखते जिगर जनाब रसूल उम्मी व हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, सामने से आ रहे थे, और इधर से यहूदी का बच्चा जा रहा था। इधर से बच्चा जा रहा है और उधर से 14वीं का चांद आ रहा है। नजर टकरा गई। नजर क्या हुई? बोलो। थोड़ी मुस्कुराहट दे दो, थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दो, मैं कुछ कह लूं, वरना समझेंगे शायद आप नाराज हो रहे हो। नजर टकराई, और किससे? आकाए दो जहां जनाबे रसूल उम्मी व हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराई है नजर। बच्चा यहूदी का, ईमान दिल में, बोलो, ईमान दिल में, घर में कुरान, मस्जिद, कलमा कुछ नहीं है, मगर नजर से नजर मिल गई। अब जो नजर पड़ी तो देखा, तो देखता ही रह गया। ओ कोरी कोरी, खामोश हो जाओ भाई। नजर जो पड़ी तो देखता रह गया, नजर हटाने के लिए तैयार नहीं। यहां तक के जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आ गए, और उस मासूम बच्चे पे जब नजर पड़ी तो आकाए दो जहां के होंठ मुस्कुराने लगी और चेहरे पे तबस्सुम का इजहार होने लगा। एक बात सुन लो, इल्मी बात कह रहा हूं जो हदीस के अंदर है। मेरे आका ने पूरी जिंदगी में कभी भी आवाज से हंसा नहीं है। आवाज से पूरी जिंदगी आपने सिर्फ तबस्सुम फरमाया है, हल्की सी हंसी। और ये जो हाहा करने वाले लोग होते हैं ना, ये बिल्कुल बंदर मालूम होते हैं। और जो लोग हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखते हैं ना, उनके चेहरे पे खूबसूरती का इजहार होता है, उसमें हुस्न होता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और देखता ही रह गया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने आपको इतना हसीन बनाया था। क्या बनाया था?
जोर से बोल दो ना सामने वाले, हसीन। अब मैं दावे के साथ कहता हूं, यकीन के साथ, कि सिर्फ अगर हुस्ने मुस्तफ़ा का जिक्र छेड़ूं तो फजर हो सकता है। क्या हो सकता है? क्यों? इसलिए कि किसी के हुस्न की तारीफ उसका बाप करेगा, मेरा बेटा पूरे बंगाल में सबसे खूबसूरत है, कहेगा नहीं कहेगा? चाहे वो बच्चा जैसा भी हो, मगर अपने माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा, अरे बोलो ना, खूबसूरत है। बीवी कहेगी मेरा शौहर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हसीन है, कहेगा नहीं कहेगी? अरे कहेगी नहीं कहेगी? चाहे सिगरेट पी पी के मुंह से बदबू आ रही हो, शराब पी के शराब की बदबू आ रही हो, हैं? लेकिन है बीवी के लिए चांद का टुकड़ा। चांद का टुकड़ा है ना? अरे बोलो ना भाई। लेकिन कब चांद के टुकड़ा बनोगे? जब ठोकाई पिटाई नहीं करोगे तब। और ठोकाई पिटाई करने वाला चाहे अंग्रेज का बच्चा गोरा क्यों ना हो, मौका मिले तो 4 जूता मारेगी सर के ऊपर। मेरी माँ को गाली दिया, मुझे मारा, मुझे सताता है, तो चांद का टुकड़ा वो होगा जो अपने बीवी के तमाम नखरों को बर्दाश्त, बोलो बर्दाश्त, और अपने माँ बाप से ज्यादा सास ससुर का ख्याल करे। नहीं समझे? करोगे? करोगे? अपनी बहन से ज्यादा जो शौहर अपनी साली का ख्याल करे वो चांद का टुकड़ा। अपनी मां से ज्यादा जो शौहर अपनी सास का ख्याल करे वो चांद का टुकड़ा। अपने बाप से ज्यादा जो शौहर अपने ससुर का ख्याल करे वो चांद का टुकड़ा। अपने गांव से ज्यादा जो ससुराल की तारीफ करे वो चांद का टुकड़ा। अगर एक मर्तबा भी कह दिया कि मेरी बहन तेरी बहन से ज्यादा खूबसूरत है, इंशाअल्लाह दोपहर में अगर कहा होगा रात के खाने में नमक ज्यादा मिलेगा। ये पक्की बात है। तो बीवी कहती है मेरा शौहर सबसे ज्यादा खूबसूरत। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि किसी के हुस्न की तारीफ उसकी अम्मा करेगी, किसी के हुस्न की तारीफ उसका बाप करेगा, किसी के हुस्न की तारीफ उसका यार करेगा, किसी के हुस्न की तारीफ उस्ताद करेगा, किसी के हुस्न की तारीफ कोई पीर करेगा, किसी के हुस्न की तारीफ कोई मास्टर करेगा, और किसी के हुस्न की तारीफ दुनिया करेगी। मेरे आका को अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया कि खुद हुस्न का बनाने वाला अल्लाह तारीफ करता है। यही बात अगर बरेली के जलसा में कह देते ना, पिंडाल उखड़ जाता है। सही बात। इतना नारा लगता मत पूछो। हमरे देवबंदी से आपके नारा को सुन के कुछ लोग कह रहे थे फजर की अजान हो रही है क्या? कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। ओ मेरे आका, मेरे महबूब, जब आप आसमान की तरफ देखते हो, मैं परवरदिगार आपके हुस्न को देखता हूँ।
अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत बनाया, अल्लाह पाक ने इतना हसीन अपने महबूब को बनाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ओ लोगो, मैं एक मर्तबा अपने घर में अपना कपड़ा सी रही थी, मेरे हाथ से मेरा सुई गिर गया, रोशनी नहीं थी, मेरा सुई नहीं मिलता था। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, सबसे लाडली चहीती छोटी बीवी है। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। ओ लोगो, जब किसी शौहर की तारीफ उसकी बीवी कर रही हो तो समझो कि बड़ी खूबियों का वो मालिक होगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरी सुई गिर गई, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश किया मगर सुई कहीं नज़र नहीं आता था। अगला जुमला माई का सुनो, मेरी अम्मा का अगला जुमला सुनो। अम्मा कहती हैं, अचानक मेरा महबूब आ गया। कहती हैं, उसकी आमद पर पूरे घर में रोशनी फैल गई। पूरा घर उजाला हो गया, मेरी सुई मिल गई। कहती हैं, मेरे महबूब ने कहा, हुमैरा। क्या कहा? खाना नहीं खा के आए आप लोग? अब कमेटी वाले से पूछिए, हमने अब तक नहीं खाया है आपका खाना। तो हम इतना बोल रहे हैं, आप थोड़ा तो बोलिए ना। क्या कहा? बोलो। हुमैरा। नाम क्या है? अरे नाम क्या है? अब बुला क्या रहे हैं? या हुमैरा। क्या पता चला इससे? जलसा कराते हो तो कुछ सीख लो। क्या पता चला? कि बीवी को मोहब्बत में, बीवी को प्यार में असल नाम के अलावा अलग से नाम देना सुन्नत है। समझ रहे हो? बीवी को, बाहर वाली को तो बहुत नाम देते हो, तुम जान हो, फलाना हो, ढिकाना हो, अनारकली और मुमताज़ और न जाने लैला और मजनू और क्या कहते उसको, मेरी जिंदगी और फलाना और ढिकाना, 1 लाख नाम बाहर वाली को। पूरी रात मोबाइल पर खाली नामें लिखता रहेगा। तो कभी कभी बीवी को भी ओरिजिनल हटा करके एक नाम दे दिया करो प्यार से। और बाहर वाली को अगर नाम दोगे तो जूते पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? और बीवी को नाम दोगे तो 10 नेकियां मिलेगी। कितनी? 10 नेकियां। हाँ, कभी गुलाब कह करके बुलाया करो, कभी चंपा कह के बुलाओ, कभी चंबेली कह के बुलाओ, कभी रात की रानी कहकर बुलाओ। खुदा की कसम, जिब्रील अमीन भी तुमको दुआ देगा। सुन्नत है ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अरे निकाह वाला नाम तो पूरा मजमा सुन लिया ना, सारी दुनिया जान गई। कार्ड पे लिखा हुआ था फलानी बेगम। कुछ पर्सनल नाम अपनी बीवी को दे दो ताकि दुनिया चक्कर खाती रहे, तुम सब बात कर लो। या हुमैरा, ए हुमैरा, क्यों मुस्कुरा रही हो? कहा कि नहीं बोलती। क्या कहा? अल्लाह की कसम, सीरत की किताब पढ़ोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि मेरा महबूब जब घर में आता था तो अपना सब कुछ भूल ही जाता था, बस शौहर बन करके अपनी बीवियों के पास रहते थे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बताओ कि नबी है, क्या है? बोलो, क्या है? नबी हैं। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फ़कत 9 साल की। कितने साल की? 9 साल की। मेरे आका 55 साल के। कितने साल के? 55। और भारी बदन था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अम्मा आयशा बिल्कुल ऐसे थी, लकलक, पतली दुबली, और 9 साल की, हल्की। लेकिन है कौन?
मेरे आका की बीवी, उम्मत की अम्मा। तो दोनों खड़े होकर के बात कर रहे थे आपस में। अचानक अम्मा आयशा को मजाक नजर आया। क्या नजर आया? हमारी बीवी बेचारी मजाक भी भूल गई आजकल, हमारी आंख गुस्सा देख देख करके। मजाक कहाँ करेगी बेचारी, मार खाएगी। मजाक का मौका कहाँ है? सुबह से लेकर शाम तक दुकान में रहे और शाम को आया तो मुंह ऐसा टेढ़ा किए हुआ जैसे अमृति जिलेबी हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम में घर आओ तो अपने बाजार के दर्द को बाजार में छोड़कर मुस्कुराता चेहरा लेकर अपने बच्चों के पास आया करो। यह हुकूक है तुम्हारी बीवी का। हर तरफ से इन गरीब बेचारियों को दबा करके रखा गया, मार करके रखा गया। सुबह से लेकर शाम तक हमारी गुलामी करती है ये। खाना बनाती है, बच्चों को देखती है, कपड़े धोती है, प्रेस करती है, झाड़ू लगाती है, सारी दुनिया का काम। लेकिन हम जैसे बेगैरत और बदमाश शौहर ने आज तक अपनी बीवी से एक जुमला नहीं कहा कि आपने मेरा कपड़ा धो दिया, आपका बहुत शुक्रिया है, आपका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। कहा आज तक? नहीं कहा। हजरत उमर से किसी ने कहा कि आपकी बीवी बहुत बदमाश है। क्या कहा? अरे बोलो बाबा, बोलोगे तो मैं आगे बोल पाऊंगा, नहीं तो नहीं हो सकता मुझसे। क्या कहा कि आपकी बीवी बहुत बदमाश है। हजरत उमर ने फरमाया कि कमीने खामोश हो जा वरना तेरी जबान काट लूंगा। कहा क्यों? कहा कि मेरी बीवी का एक एहसान ऐसा है मुझ पर कि मैं उसका बदला कयामत तक नहीं दे सकता हूं। कहा क्या एहसान है? सुना दूं? सुनोगे? क्या एहसान है? लो भाई लो, पर्ची लो इधर, मैं ही पढ़ लेता हूं। उनको क्यों दे रहे? अब बंगाली में है क्या? 4 साल का बच्चा। अरे भाई, एक 4 साल का बच्चा गुम हो गया शायद भीड़ भाड़ में। पिंडाल में रहता तो गुम नहीं होता, बाहर था इसीलिए गुम हो गया है। उसके अब्बा का नाम गालिबन अनवर है। मेहनत करके कोशिश करके जहां भी मिले उसके अब्बा तक पहुंचा दीजिएगा। तो हजरत उमर ने कहा कि मेरी बीवी का एक एहसान मुझ पर ऐसा है कि मैं उसका बदला कयामत तक। कहा क्या एहसान है? तो कहा कि वो रात को मेरे बिस्तर की चादर बिछा देती है। मेरे बिस्तर की चादर बिछा देती है। हमारी बीवी पांव भी दबाए तो एहसान नहीं है, रोटी भी बनाए तो एहसान, कपड़ा भी धोए तो एहसान, मुंह में खाना भी खिलाए तो एहसान, और बीमार पड़ के बिस्तर पर अगर पड़ गए तो पेशाब पैखाना भी अपने हाथ से धुलती है, फिर भी एहसान नहीं। 2021 की बीवी है ना, डिजिटल इंडिया की बीवी है तो सब कुछ डिजिटल होगा। तो मजाक में अम्मा आयशा और जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। अम्मा आयशा को मजाक नजर आया तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, हमसे दौड़ का मुकाबला कीजिएगा, हमसे दौड़ का मुकाबला कीजिएगा। अब वो देख रही है कि मैं तो हल्की हूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भारी बदन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ चलो मुकाबला कर लेते हैं। 1 2 3 फौरन अम्मा दौड़ करके वहां चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधे रास्ते में। वहां पहुंचने के बाद अम्मा आयशा ने यूं हाथ उठाया और कहा कि मेरे महबूब, मैं जीत गई। क्या कहा? हमारी बीवी अगर कहेगी ना मुकाबला कीजिएगा तो हम कहेंगे कि मार के ठीक कर देंगे। पूरे बंगाल में हम तकरीर करती हैं, हमसे मुकाबला करेंगे। पैगंबर की जिंदगी आईना है मेरे भाइयों।
अपनी सूरत उसमें देखो, जिंदगी गुजारने का सलीका तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा, तरीका पैदा हो जाएगा। बीवियों से कैसे मिलना पैगंबर से सीखो, बेटियों से कैसे मिलना पैगंबर से सीखो, दामाद से कैसे मिलना पैगंबर से सीखो, सास से कैसे मिलना पैगंबर से सीखो, ससुर से कैसे मिलना पैगंबर से सीखो, दोस्त से कैसे मिलना पैगंबर से सीखो, दुश्मन से कैसे मिलना पैगंबर से सीखो, बच्चे से कैसे मिलना पैगंबर से सीखो, बड़े से कैसे मिलना पैगंबर से सीखो। जलसे का मजा तब है, ये क्या सुबह में उठ करके कहेगा ओ हो मेरे जलसे में बहुत बड़ा मजमा था, और ना मस्जिद ना फजर में पूरी खाली, तो जलसा कामयाब हो गया आपका, मेहनत उसूल हो गई, कुर्बानी आपकी वसूल हो गई। फिर एक वक्त आया जब अम्मा बड़ी हो गई, बदन भारी हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमैरा चलो दौड़ का मुकाबला करते हैं। दौड़ का पता चल गया, पैगंबर की इसी रिवायत से पता चला, हदीस की इसी रिवायत से पता चला कि कभी कभी बीवी के साथ खेल कूद भी करना चाहिए। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये उनका हक है। क्यों हक है मैं बताता हूँ। एक तुम्हारे लिए अपनी माँ को छोड़ती है, अपने बाप को छोड़ती है, बचपन के घर छोड़ती है, महल्ले की सहेली छोड़ती है, गांव के रिश्तेदार, कुंबा कबीला, सारी दुनिया को एक तुम्हारे लिए छोड़ करके आती है। वो तो सबका प्यार आपको ही देना पड़ेगा। समझ में आई बात नहीं आई? सबका प्यार आपको देना पड़ेगा, फिर आपका घर जन्नत बन जाएगा। क्या बनेगा? आज तो हमारा घर तकरीबन जहन्नम बना हुआ है, तकरीबन घर जहन्नम बना हुआ है मियाँ बीवी को लेकर के। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। यहूदी का बच्चा है, अकल का कच्चा है मगर अकीदे का सच्चा मालूम होता है। रुखे अनवर पे नजर जो पड़ गई, हुस्ने जहान पर नजर पड़ गया, जमाले जहां आरा पे नजर पड़ गया, पैगंबर के चेहरे पे नजर पड़ गई। है तो बच्चा मगर अकल बहुत ज्यादा है, नजर हटाने को तैयार नहीं। मेरे आका करीब आ गए और उस बच्चे को ये भी याद ना रहा मेरे बाप ने सौदा लाने के लिए भेजा था। ओ लोगों, सुबह से शाम हो गई, सूरज डूब गया। बाबा बार बार मकान के बाहर आता है, बच्चे को देखता है, बच्चे का पता नहीं। मुस्तफ़ा के हुस्न को देखा दीवाना हो गया, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा मस्ताना हो गया। वो देखता ही रह गया। जब सूरज डूबने लगा, घर आया, हाथ दोनों खाली है, सामान हाथ में मौजूद नहीं। बाबा कहने लगा, ओ बच्चे सौदा कहाँ? मैंने तुझे बाजार भेजा था सौदा लाने के लिए, वो सौदा कहाँ ला कर लेकर आया? बच्चा कहने लगा, अब्बा बहुत कीमती सौदा खरीद कर लाया हूँ। बाप कहने लगा, मुझे उल्लू बनाता है, दोनों हाथ खाली है, और कहता है सौदा कीमती लाया हूँ। बेटा कहने लगा, मासूम बच्चा कहने लगा, अब्बा वो सौदा ऐसा है जब तक कलमा नहीं पढ़ोगे नजर नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे बाबा इतना कीमती सौदा लाया हूँ, इतना कीमती सामान लाया हूँ कि जिसके सदक़े में कायनात बनाई गई, जिसके बरकत से फूलों को खुशबू दी गई और जिसकी बरकत से हवाओं को रवानी मिली, जिसकी बरकत से समंदर को तुग़यानी मिली। बाप परेशान है, बार बार कहता है दीवाना हो गया, पागल हो गया, मैंने पैसे दिए थे, सौदा कहाँ है। फिर उस बच्चे की एक आदत बन गई, हर वक्त बैठा अपने घर में पैगंबर आजम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करने लगा था वो, और हमेशा मजलिस में जाकर के बैठ जाता था एकदम पीछे। और करता क्या था जानते हैं? बस खाली चेहरे को देखता था, खाली। मेरा दिल कर रहा है कुछ हुस्न का तस्करा कर दूं, कर दूं? ऐसे ही सुनेंगे? थोड़ा बोल कर सुनिए। सुभान अल्लाह बोलने से तो गुनाह नहीं होगा मेरे ख्याल से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुनाह है क्या? तो सुभान अल्लाह बोल लीजिए। अगर सुनना चाहते हैं, ख्वाहिश है, तो थोड़ा मुस्कुराहट इधर बांटिए, थोड़ा सुभान अल्लाह बोलिए, लगे कि हाँ हम जिंदों की बस्ती में बातें कर रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका, कायनात की सबसे लयीका, फरमाती हैं कि लोगों, हजरत यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा तो अपनी उंगलियां काटी। क्या काटी? अपनी। कुरान कहता है फ़क़त्ताना ऐदियहुन्ना, उन औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखकर अपनी उंगली को काट लिया। अम्मा कहती हैं कि जिसने यूसुफ को देखा उन औरतों ने अपनी उंगली काटी, मेरे महबूब को अगर देख लेती तो अपना दिल काट लेती। देखो इतनी बड़ी बात में भी आप लोग कुछ नहीं बोल रहे। क्या कहा कि जिसने हुस्न यूसुफ को देखा उसने उंगलियां काटी, अगर मेरे महबूब को देख लेती तो बोलो। अच्छा, इतने खूबसूरत हैं तो आप में का हर आदमी का दिल कह रहा होगा कि मेरे आका गोरे रहे होंगे। कैसे? एकदम वाइट। कैसे? वाइट। हदीस में आता है न काले थे न गोरे थे, बल्कि बीच का रंग था। क्या था? जिसको हम लोग सांवला रंग कहते हैं, जिसको हम लोग। अब जब अपनी बेटे के लिए लड़की ढूंढने जाओगे तो कहोगे कि गोरी लड़की चाहिए? अरे बोलो ना, अरे अंग्रेज का रंग चाहिए या मेरे महबूब का रंग चाहिए? नहीं बोलोगे? तो मेरे महबूब न काले थे ना गोरे, बल्कि क्या थे? मलाहत अरबी का लफ्ज है, लिखा है कि मेरे महबूब मलीह थे, और मलीह का मतलब होता है सांवला रंग। कैसा रंग? इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये रंग अपने यारों को, हजरात सहाबा को अता फरमाया था। बात समझ में आ रही है? अब इसका ये मतलब नहीं कि गोरा रंग ठीक नहीं होता, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। तो कहते हैं कि जिसने यूसुफ को देखा उसने उंगली काटा, और जो अगर मेरे महबूब को देखती तो अपना दिल काट लेती। और आगे का जुमला सुनो, आगे जो अम्मा कह रही हैं वो देखो। कहती हैं कि जिसने हजरत यूसुफ को देखा उसने अपना पोर काटा। पोर समझते हो? पोर समझते हैं? ये एक पोर
ये 2 पोर, ये 3 पोर, इसी को पोर कहते हैं ना। हाँ, अरे ये जो 3 ज्वाइंट है इसको क्या कहते हैं? पोर कहते हैं। तो अम्मा कहती हैं कि जिसने हुस्ने यूसुफ को देखा उसने अपने पोर काटे, और जिसने मेरे महबूब को देखा वो पूरे कट गए। अब भी सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, मौलाना जमील अहमद की जिंदाबाद। अभी भी अगर आप लोग न बोलोगे तो हम मोदी अमित शाह की जबान बोलने लगेंगे, या दीदी का खेला हो गए। समझ रहे हो? हैं? इतनी जोर से बोल दो कि कलकत्ता तक दीदी सुन ले, ताकि कुछ उम्मीद हो जाए बेचारी को। तो कहा कि जिसने हुस्ने यूसुफ को देखा उसने पोर काटे, और मेरे महबूब को जिसने देखा वो पूरे कट गए। कोई बदर में कटा, कोई ओहद में कटा, कोई हुनैन में कटा, कोई ताइफ में कटा, कोई खंदक में कटा, कोई हुदैबिया में कटा। बच्चा भी कटा, बड़ा भी कटा। समझ रहे हैं? बच्चा भी कटा और बड़े भी कटे। ग़ज़वे बदर के मौके पर, हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं, सुन लो। ग़ज़वे बदर के मौके पर जब सहाबा इकराम की जमात तैयार हो रही थी, फौज की सफ़ें लग रही थी, तो पिछली सफ़ में 2 सर, कभी ऊपर जाता था कभी नीचे आता था, कभी ऊपर जाता था कभी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हटाया, कहा कि जरा साइड हो जाओ, ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? जब साइड करके आगे गए तो देखा एक बच्चा 11 साल का है और एक बच्चा 10 साल का है, और दोनों अपने पांव पे खड़ा होकर पैगंबर को ये बताना चाह रहा था कि मेरे आका, मैं बड़ा हूं, मुझे भी जंग में लेकर के चलो। मेरा बाप शहीद होगा, मैं भी शहीद होना चाहता हूं। मेरा बाप शहीद होगा, मैं भी। एक का नाम था मुआज और दूसरे का नाम क्या था? कोई मौलवी नहीं बोलेगा। आप में से कोई बोल दो, मैं आपको 10 रुपया इनाम दूंगा। कितना? 10 रुपया। अब कुछ लोग कह रहे हैं 10 रुपया कोई बात हुई? मौलवी का 10 रुपया है, सोच लो। एक का नाम मुआज और एक का नाम मुअव्वज़। ये दोनों बच्चे अपने एड़ियों के बल खड़े होकर ये साबित करना चाहते थे कि मेरे आका, मैं भी बड़ा हूं, मुझे लेकर के चलिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आप दोनों बच्चे हो, अकल के कच्चे हो, ताकत कम है, आप दोनों में से कोई नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हदीसे पाक में आता है, बड़ा वाला मुआज अपने बाबा के पास भाग कर गया, दौड़कर अब्बा के पास गया और कहने लगा, मेरे अब्बा, जन्नत में तुम अकेला जाओगे, मुझे भी साथ लेकर चलो। हजरत मुआज कहने लगे, बाबा, मेरी तमन्ना ये है, मेरा शौक़ ये है, मेरा अरमान ये है, मेरा जज्बा ये है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलकर शहादत की मौत मरूं। फिर क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगेगी, अल्लाह पाक तुम्हें भी बुलाएगा और मुझे भी बुलाएगा। हम दोनों बाप बेटा खड़े होकर कहेंगे, मेरे अल्लाह, हम दोनों ने तेरे नाम पर शहादत कबूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अरमान था, खुदा की कसम।
सोच करके कभी कभी दिमाग फटने को तैयार होता है। हमारे बच्चों को मोबाइल ने जहन्नम के गड्ढे में ले जाकर धक्का मारा है। आज हमारे बच्चों के दिलों में ये ज़ौक़, ये शौक़ क्यों पैदा होगा? और बच्चों के दिलों में छोड़ो, बड़ों के अंदर भी आज ये ज़ौक़ शौक़ बाकी नहीं है। वरना ये खड़े होकर कुत्तों की तरह पेशाब करने वाले, जिनका ना कोई धर्म ना मजहब, वो हमें मारेंगे, वो हमें गाली देंगे। तुम बुज़दिल हो गए, तुम बुज़दिल हो गए, तुम्हारा खून ठंडा हो गया। बाप ने आकर कहा, मेरे आका, मेरे बच्चे का भी नाम लिख लो जंग में जाने के लिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई बच्चा है ना। कहा नहीं है तो बच्चा, लेकिन ताकत बहुत है इसके पास। देखो अम्मा का एक जुमला सुनो, मैं फिर आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं। क्या कहा था कि यूसुफ को जिसने देखा उसने पोर काटे, मेरे महबूब को जिसने देखा वो पूरे कटे। अब सुनो, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिम्मेदारी लेते हो? कहा हाँ मैं जिम्मेदार हूं। तो बड़े का नाम लिखा गया। बड़े का नाम सरकारी फंड के लिए, रसगुल्ला खाने के लिए, किस लिए? गर्दन कटवाने के लिए। तो बड़े का नाम लिखा गया। वो छोटा दूर खड़ा होकर के ऐसे तमाशा देख रहा था, ऐसे गौर से देख रहा था। जब देखा कि बड़े का नाम लिख लिया गया, वो भागा हुआ आया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा या रसूल अल्लाह, आपने कहा था कि हम दोनों बच्चे हैं, आपने उसका नाम क्यों लिख लिया? कहा कि वो तुमसे बड़े हैं। वो कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बड़ा ज़रूर है लेकिन ताकत उससे ज़्यादा हमको है, ताकत उससे ज़्यादा हमको है। कहा अच्छा, कहाँ? कुश्ती करा लीजिए, दोनों का मुकाबला करवाए। अल्लाहु अकबर व कबीरा, मैदान भरा है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तमाम सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात मौजूद है। चारों तरफ से सहाबा खड़े हैं। दो शौकीन मुजाहिद का मुकाबला शुरू हो गया। छोटे ने बड़े के कान में एक जुमला आकर कह दिया, और ये जुमला कहा, ओ मेरे भाई, तेरा नाम तो लिखा गया और मेरा आका जिसका लिख ले उसे काटा नहीं जाता है। तेरी तो बन गई, जब कुश्ती होगी तू नीचे चला जा, मुझे ऊपर ले ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, मौलाना जमील अहमद की जिंदाबाद। तू भी चलेगा मैं भी चलूंगा, मैदाने बदर में दोनों मिलकर लड़ेंगे। तेरी तो बिगड़ी बन गई, मेरी गाड़ी फंसी है, मुकाबला होने वाला है। ताकत में तू बड़ा है, मगर भाई मुझ पर एहसान कर दे। आओ बंगाल की बेटियों, बंगाल की माओ, एक बच्चा ऐसा पैदा करो, रब्बे काबा की कसम पूरा मुल्क हिंदुस्तान बदल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुम्हारे गोद गंदे हो गए, तुम्हारा दामन गंदा हो गया। तुम दूध पिलाने के वक्त कभी भी दरूद नहीं पढ़ती हो। आओ मेरी लखते जिगर, मेरी नूरे नजर, मेरी जान से ज्यादा प्यारी बेटियों, मेरी बहनों, आओ कसम खा लो। पहले 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, फिर बच्चे को दूध पिलाएंगे। खुदा की कसम इसी मिट्टी से जुनैद बगदादी पैदा होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जमील अहमद की जिंदाबाद। यही बंगाल की
भी मिट्टी होगी और इसी मिट्टी से कोई अजमेरी जन्म लेगा, इसी मिट्टी से कोई अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा। अपने दामन को पाक कर लो, अपनी नजर को पाक कर लो। आज चोर बदमाश गुंडे इसलिए बच्चे हो रहे हैं कि पेट में बच्चा होता है, तुम नंगी तस्वीरें देखा करती हो। पेट में तुम्हारे हम होते हैं, तुम नाच देखा करती हो। पेट में तुम्हारे बच्चे होते हैं, तुम गैर मर्दों से बातें करती हो। फिर बच्चा भला बेशर्म क्यों ना होगा? यकीन नहीं आता, इस गुनहगार की बात को गीढ़ा डाल लो। जब तुम में से किसी को बच्चे की शुरुआत हो, खुदा की कसम नमाज की पाबंदी, तहज्जुद पढ़ो, तिलावत करो, खुदा की कसम वली पैदा होगा तुम्हारे पेट से। और ये मैं कहता तो मुजरिम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के हमल पर, औरत के पेट में बच्चा रहने के ज़माने में अगर उसके पेट पर किसी गैर मर्द की नज़र पड़ गई तो बच्चा बेशर्म बेहया पैदा होगा। मास तेरा नंबर आ गया, मेरा नाम बाकी है। मेरे भाई हाथ जोड़कर कहता हूं, तू है ताकतवर, लेकिन जब कुश्ती हो ना तू नीचे आ जा, मुझे ऊपर कर ले, ताकि हम दोनों साथ साथ लड़ेंगे। चारों तरफ से सहाबा खड़े हैं, मैदान बदर की तारीख गवाह है मुसलमानों। मैं अगर झूठ बोलता हूं, हदीस उठाओ, देखो जाकर के। चारों तरफ सहाबा, बीच में दो मासूम बच्चे की कुश्ती शुरू हुई। और देखने वाला कौन है? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। थक गए क्या? छोड़ दूं? यहीं पे खत्म करूं? निगाहे मुस्तफा कुश्ती देख रही है, दोनों लड़ते रहे, यहां तक के मुआज नीचे गिर गए, मुअव्वज सीने पर आकर के बैठ गए। या रसूल अल्लाह, मैं बोला था ना मेरा नाम लिखिए, दोनों का नाम लिख लिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उधर दुश्मन की फौज खड़ी है सामने, कितना कितना 1000 का लश्कर, और उस लश्कर का कमांडर इन चीफ अबू जहल। कौन? अबू जहल। इधर मुसलमानों की तादाद फकत 313, और उन 313 में ये दो बच्चे, ये दोनों बच्चे। अल्लाह अकबर व कबीरा, मुसलमानों की सफ़े लग रही है, सामने काफिरों की सफ़े लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सहाबी रसूल कहता है, मैंने जब अपने दाईं तरफ देखा एक बच्चा खड़ा है, बाईं तरफ देखा दूसरा बच्चा खड़ा है, मेरे दिल में ख्याल आया कोई बड़ा होता तो ताकत मिलती, ये दोनों बच्चे भला क्या काम करेंगे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने, अच्छा मौलाना आ गए का, हमने देखा नहीं। चलो भाई, मौलाना तशरीफ ले आए हैं, अब जो बाकी है इंशाअल्लाह आइंदा कभी। यहाँ से जाके नमाज पढ़िएगा। नहीं मौलाना सोहराब साहब खुद ही आपको फजर पढ़ा देंगे यहीं पर, घबराइए मत। इजाजत।
हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़दर साहबी कहता है, दाईं तरफ देखा बच्चा खड़ा है, बाईं तरफ देखा बच्चा खड़ा है, वारे याराने मुस्तफ़ा, वारे सहाबी रसूल। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं अभी ये ख्याल मेरे दिल में आया, इधर से बच्चे ने गर्दन निकाली, उधर से छोटे ने गर्दन निकाली, दोनों ने आंखों ही आंखों में बातें कर ली, मेरी समझ में कुछ ना आया। इशारों में बातें हो रही हैं, इशारों में बातें तो आज भी होती है, इशारों में बातें, मगर हम किसी की दुनिया बर्बाद करने के लिए इशाराबाजी करते हैं, वो अपनी आखिरत आबाद करने के लिए इशारा कर रहे थे। अब तुम्हारी मर्जी है, जिस काम के लिए चाहो इशारा करो, फैसला ऊपर होगा। तौबा करो, तौबा करो, आज से इशाराबाजी होगी, बोलो तौबा करो, तौबा करो। कहते हैं कि इधर से मुआज ने गर्दन निकाली, उधर से मुअव्वज़ ने अपनी गर्दन निकाली, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, दोनों की बातें हुई, और एक ने कहा कि चचा, यूं गर्दन उठा करके, चचा अबू जहल को पहचानते हैं आप? ओफो, किसको पूछ रहा है? अरे बोलो ना, आखिरी लम्हा गुजर रहा, बहुत पछताओगे। किससे पूछा? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से पूछ रहा है कि चचा अबू जहल को पहचानते हो? और ये अबू जहल कौन है? काफिरों की फौज का कमांडर इन चीफ है। अब पूछने वाला इस्लामी लश्कर का सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा कि बेटे खैरियत है? क्या करोगे अबू जहल का पता करके? अल्लाहु अकबर व कबीरा। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने ये जुमला कहा, क्यों ढूंढते हो, क्या करोगे? माज कहने लगा, दोनों कहने लगा कि कसम खाई है के, कसम खाई है के मर जाए या मारेंगे नारी को। बच्चे की जबान कह रही है, हफीज जालंधरी ने उसे अशार में पिरोया। कहता है कि बच्चे ने कहा, ओ अब्दुर्रहमान, कसम खाई है कि मर जाए या मारेंगे नारी को, कसम खाई है कि मर जाए या मारेंगे नारी को, और सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खाई है के, कसम खाई है के मर जाए या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। ओ चचा जान, अबू जहल का पता बताओ। ये जुमला कहा, सामने अरब घोड़े पर बड़ा सा घोड़ा है, उस पर अबू जहल बैठा हुआ सामने से चला आ रहा है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, हदीस के अंदर बिल्कुल यही नक्शा खींच कर रखा गया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, वो जो सामने से अबू जहल नजर आया, मैंने इशारा किया बेटे वो देख सामने से आ रहा है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, मैं यहीं पे खड़ा था, ये दोनों बच्चा तलवार घिसीटता हुआ अबू जहल तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटे ने बड़े से कहा, बीच में दौड़ते हुए, बीच में दौड़ते हुए कि भाई ये तो बहुत ऊंचे घोड़े पर बैठा हुआ है, इसको कैसे काटेंगे? तो बड़े ने, मुआज ने कहा, अरे पगला कहीं का, बिल्कुल आसान तरीका है। कहा क्या? कहा कि तू घोड़ा के टांग पे तलवार मार दे, वो गिरेगा, हम उसकी गर्दन पे चढ़ जाएंगे।
रात को मोबाइल पर बात करने का आइडिया तो सोचते हो कि अब्बा सोएगा तब देखेंगे, अम्मा सोएगी तब देखेंगे। कभी कभी दीन के बारे में भी सोच लिया करो। दौड़े हुए गए, टांग पे तलवार मारी, अबू जहल गिरा, फौरन हजरत मुआज उसके सीने पर बैठ करके कहा कि कमीने, जरा अपनी वो जबान बाहर कर जिस जबान से तू मेरे महबूब को गाली देता है। जबान निकाला, मुआज ने यूं पकड़ा कस के जबान को और एक सहाबी को बुलाया, गालिबन हजरत अब्बास थे वो। कहा कि चचा जरा दौड़ कर आइए ना, हमको गर्दन काटने की प्रैक्टिस नहीं है, कैसे काटा जाता है जरा काट के बताइए। सहाबी आया, गर्दन काटा। तारीख रश्क करती है, फख्र करती है कि कौम के सरदार को जिसने कत्ल किया है वो मुस्लिम कौम का सबसे कम उम्र बच्चा है। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, मैंने दिया जला के सरे राह रख दिया। यार जिंदा सोहबत बाकी, बहुत सारी बातें मुझे बतानी थी, मगर अहले इल्म और मेरे बात के खतीब चूँकि स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं, इसलिए मज़ीद कुछ देर उनको बैठाना मैं गुस्ताखी समझता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, ना चाहते हुए भी अपनी प्यास की शिद्दत, मुलाकात की आरजू लिए आपके दरमियान से रुखसत होता हूँ। जो कमी ज़्यादती मुझसे बोलने में हुई हो, आपके दिल को दुख पहुँचा हो, मुझे माफ़ फरमाएँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।